हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ पीएससीबी बोर्ड टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 एपी सुपर गुरु गेस्ट पेपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट 1 सॉलिड स्टेट, इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके एग्जाम पेपर पर आने वाले हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए। इन्हीं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में से ही आपके क्वेश्चंस एग्जाम पर आने वाले। सारे फॉर्मूला को आपको अच्छे से देखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें बहुत सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। किस तरह से इसको सॉल्व करना है यहाँ पर आपको बताया गया है। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट पर बता सकते हैं। इस तरह से आपको जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल्स होने वाले। तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर वाइज यहाँ पर दिए गए। सभी में आपको एक्यूरेट तरीके से बताया गया किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। 25 से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिए गए जिनकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने की। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को देख लेना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यूनिट 1 से पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले। हेलो एल्केन्स क्या होता है, नेम द रिजल्ट यूज टू कन्वर्ट 1 क्लोरोप्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देख ले। डिफाइन कीरेल के बारे में बताना है। कंप्लीट द रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, कौन सा रिएक्शन है आपको बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दिए गए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस भी आपको इजी वे में दिया गया, तो इसको आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव देन एथिल क्लोराइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंडमायर रिएक्शन एंड रेटरमान रिएक्शन के बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक्यूरेट तरीके से यहाँ पर बताया गया जिस तरह से आपका जो पैटर्न्स होना है, जिस तरह से आपको याद करने का एक सिस्टमैटिक पैटर्न्स होता है, उसी तरीके से इसको फॉलो किया गया। SN1 और SN2 रिएक्शन में आपको डिफरेंसेस पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन SN2 मैकेनिज्म के बारे में, रिएक्टिविटी ऑफ SN2 मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर बताया गया है। फिर यूनिट 3 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर से वाटर, एल्कोहल, एथेनोइक एसिड, ड्रॉ स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सेकेंडरी एल्कोहल, स्टोमेन बॉमेर रिएक्शन के बारे में बताना है। इस तरह से आपको रोजनमुंड रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 यूज ऑफ एथेनॉल, तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन को भी दिए गए जो 1 मार्क्स में के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये रिएक्शन के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर सेकेंडरी, टर्सरी एंड प्राइमरी एल्कोहल ग्रेडनाट रिजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिफरेंट टेम्परेचर्स, इस तरह से आपको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल लुकास टेस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेलेक्टेड, आपके क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया था और आंसर भी एक्यूरेट तरीके से दिया गया, तो आप इसे याद कर सकते हैं। एक्सप्लेन वाई एल्कोहल और वीकर एसिड देन वाटर, इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, विक्टर मेयर, तीनों में से आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। उसके बाद आपका रेड बॉट कॉपर्स, व्हाट हैपन्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी आर पास ओवर रेड बॉट कॉपर्स। प्राइमरी आपका प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल के बीच कन्वर्टिंग आपको करना है।
उसके बाद ये क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देख लेना है। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप को अच्छे से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर सभी पीडीएफ आपको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो मटेरियल चाहिए वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाता है। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस यहाँ पर है। फिर आपका यूनिट 4 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फिर आपको रिएक्शन IUPAC नेम, आपके क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है। RDX क्या होता है, हाई एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताना है। एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज डैश न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग क्वेश्चन, नेमिंग रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन सेलेसा एल्डिहाइड का आपको IUPAC नाम बताना है। इस तरह से ग्रिग्नार्ड रेजेंट, एथेनोइक फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट के बारे में बताना है। इस तरह से सभी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप हेल्होल्ड जेलेंस्की रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसको आप देख सकते हैं। रोजेनमुंड रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वुल्स किस्मर रिएक्शन के बारे में, क्लीमेंसन रिडक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडेंसेशन रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। एल्डोल कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताना है। गटरमैन कोच रिएक्शन, जितने भी आपका नेमिंग रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, उसको देख सकते हैं। इस तरह से आपको सारे सॉल्यूशन सहित आपको मिल जाएंगे। तो सभी सॉल्यूशंस यहाँ पर दिए हुए हैं और वेरी शॉर्ट तरीके से आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया है। जितना आपको आंसर रिक्वायरमेंट है, जितने मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, सफिशिएंट है, यहाँ पर सभी चीज़ों को बताया गया है। इस तरह से आपको मेंडियस रिएक्शन, हाफमाइन ब्रोमामाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो नेमिंग रिएक्शन में इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बुक को भी फॉलो करना है। साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम्स हुए थे प्री बोर्ड, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। टर्सरी एमीन के बारे में, कार्बिल एमिन रिएक्शन के बारे में, फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। इस तरह से आपको हर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई इज एनालिन लेस बेसिक देन एथिलेमिन, इस तरह से गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में आपको बताना है। इस तरह से आपको हर क्वेश्चंस इसमें आपको इम्पोर्टेंट खुद ही लगे जाएगा। इस तरह से डिसोल्यूशन रिएक्शन के बारे में बताना है। इस तरह से आपको एनालिन टू बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे कन्वर्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से देखें। मेटा रोटेशन के बारे में बताना है। शुगर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंट RNA मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर 13 क्वेश्चन देख पा रहे होंगे फर्स्ट पेजेस। यहाँ पर नेक्स्ट पेजेस पर आपको हर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में 40 ऑफ 40 स्कोर करने का। तो इस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। डाइसैकेराइड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मोनोसैकेराइड, इस तरह से एंजाइम और कैटलिस्ट में आपका क्या डिफरेंसेस होता है, ग्लोबल प्रोटीन्स और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में बताना है। इस तरह से डेंड्राइट प्रोटीन के बारे में बताना है, न्यूक्लियोटाइड, और इस तरह से ये DNA और RNA वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से सभी क्वेश्चंस को आपको देख लेना अच्छे से। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर, ग्लिसरीन के बारे में बताना है। इसमें आपको डिफरेंसेस सहित आपको एक्यूरेट तरीके से आंसर को बताया गया है। उसके बाद 46 के बाद पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में बताना है। वाटर प्रोटीन, इसके फंक्शन बताना है। स्टार्च और ग्लूकोज में डिफरेंसेस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसमें अच्छे से सेलेक्ट किया गया है शांति गैस पेपर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं हर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बताया गया है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर। कोपॉलीमर्स, डिफाइन होमोपॉलीमर्स के बारे में बताना है। इस तरह से आपको 2 एग्जाम्पल, सिंथेसिस एंड सेमी सिंथेसिस पॉलीमर, ऑल्सो डिफाइन दैम। स्टार्च एंड सेल्यूलोस के बारे में बताना है। इक्वेशन फॉर प्रिपेयरिंग पॉलीक्राइलोन नाइट्रिक के बारे में बताना है।
इस तरह से आपको पूरे क्वेश्चंस को देख लेना है। इसका पीडीएफ आप डाउनलोड जरूर करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है एज कंपेयर टू शांति गैस पेपर। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस का अच्छे से आंसर यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप अच्छे से इसको याद कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट पर बता सकते हैं। इस तरह से स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते जाइए कौन कौन से क्वेश्चंस है, आपको खुद पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंस है। एडिशनल पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर के बीच डिफरेंस बताने हैं। थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग पॉलीमर के बीच डिफरेंसेस। फिर आपका 8th यूनिट इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें सभी चैप्टर्स का विद सॉल्यूशंस यहाँ पर दिया गया है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है, गिव एग्जाम्पल। उसके बाद सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर सही दिया। एंटासिड क्या होते हैं, गिव एग्जाम्पल बताना है। डिफरेंसेस जितने भी दिए हैं उसको कॉलम वाइज यहाँ पर आंसर को एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसे आसानी से। फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, उसके बाद आपका इस तरह से क्वेश्चंस का सिलेक्शन सभी यहाँ पर राइट तरीके से प्रॉपर वे में यहाँ पर किया गया। जितने भी आप डिफरेंस देख रहे हैं वो कॉलम मेथड के थ्रू देख रहे हैं, जो सटीक तरीका होता है किसी भी चीज़ का डिफ्रेंशिएट करने का। और जहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इस तरह से आपको सभी को देखना है। इस तरह से ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या होते हैं, एनालॉजियस क्या होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इस तरह से आपको सभी चैप्टर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक्यूरेट तरीके से बताया गया है। तो इस मॉडल पेपर्स को, इस गैस पेपर को अच्छे से याद करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच।